क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी के पेपर में आया हुआ है। चलिए जल्दी से करना और सबको बताना है कि जो रोवर्स कप है यह आपका किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो रोवर्स कप है यह देखो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना जीडी वालों का एंड आपका आर्मी ट्रेडमैन का पेपर में पहले भी सवाल को किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल या फिर डी में देखो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करना और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी सबको कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का देखो फुल फॉर्म, जिसको कि विस्तृत रूप बोलते हैं, ये होता है देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, यदि इंडियन आर्मी का पेपर दे ले जा रहे हो और अगर फुल फॉर्म पता नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सभी को जो है फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह आपको दिया गया है कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉक्सिंग कॉल्ड? रिंग, रेंज या फिर डी में लिखा हुआ है कोर्स। जो मुक्केबाजी होती है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस रूप में जाना जाता है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जल्दी से सभी का जो है आंसर यहाँ पे आना चाहिए। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो यह देखो रिंग कहते हैं। ठीक है, ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना का भी आंसर ए आया है बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपको। यहाँ पे क्या सवाल आपको दिया गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम लिखा हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, तैराकी, एथलेटिक्स। और ऑप्शन नंबर डी में जो है ये देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? जो कर्णम मल्लेश्वरी है इनका संबंध किस खेल के साथ है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये याद रखना, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, ये जो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि PAN, पैन से क्या अभिप्राय है? पैन व्हाट इज मींट बाय? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट अकाउंट नंबर। और डी में है नन ऑफ दीज। ये आया हुआ सवाल इंडियन आर्मी में, लगभग आप सबको ही है जो कि पैन को यूज करते हैं। सभी लोग लगभग पैन यूजर हैं, सभी के पास पेन होगा, अपना अपना पैन कार्ड। चलो जल्दी से करना और बताना कि पेन से क्या अभिप्राय है। तो पेन का देखो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना भी लोग एक किए हो बिल्कुल सही बताओ, बहुत अच्छा। ये वालों का आंसर सबसे बढ़िया आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखो मिला हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन क्लाइंबर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, डिकी लामा। डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला बताना। ठीक है, ऐसे जुंको तबई थी जो कि जापान की थी, पर आपको यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है ये है देखो आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। जो संतोष यादव है ध्यान में रखोगे, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, पूछा जाता है कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है वो है देखो संतोष यादव। ठीक है, और यही अगर आपसे देखो पूछ दिया जाएगा कि विश्व की प्रथम महिला बताइए जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, विश्व की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो याद रखना वो है देखो आपकी जुंको तबई। ठीक है, जो कि आपकी बिलोंग करती है जापान से, जो कि है जापान की। ठीक है, ये चीज जो है सबको पता होना चाहिए, ये चीज जो है सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? Which female tennis player has won the Grand Slam title the most time? सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्राफ या फिर मार्गरेट कोर्ट? क्या होगा सही आंसर? कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जो कि ग्रैंड स्लैम की जो उपाधि है ये सर्वाधिक बार जीती है? सबसे ज्यादा बार जो है ग्रैंड स्लैम की उपाधि को जीता है, तो ये देखो जीता गया है सेरेना विलियम्स के द्वारा। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। जितना का भी आंसर ए है बिल्कुल सही किए हैं, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, सेरेना विलियम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे मिला हुआ है आपको कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। क्या होगा सही आंसर, यमुना, कावेरी, गंगा, डी में है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सबको करना और बताना। जो आगरा है यह देखो किस नदी के किनारे स्थित है। एक चीज याद रखेंगे कि इंडियन आर्मी में जो है देखो आगरा और दिल्ली ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों शहरों के बारे में इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है कि यह जो है देखो आपका आगरा जो है आपका देखो किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे। तो जो आगरा है यह देखो आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो नोट कर लीजिएगा जो ताजमहल है ये भी देखो यमुना नदी के किनारे ही बना हुआ है। और दिल्ली भी किस नदी के किनारे है, तो यह आपका यमुना नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। ये चीज सबको पता रहेगा, ये चीज जो है सबका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया हुआ है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, चंबल नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी या फिर कावेरी नदी। जो कोटा शहर है यह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कोटा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। सबका आंसर जो है जल्दी से आना चाहिए, कोई भी जो है देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है सबको बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबका आंसर आना चाहिए। तो कोटा किस नदी के किनारे है, तो जो कोटा है यह देखो स्थित है आपका चंबल नदी के किनारे। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, जितना भी लोग एक किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। कोटा किस नदी के किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई लोकेटेड। बेंगलुरु में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है। 10 नंबर सवाल है आपका, बिल्कुल सही करिएगा और सबको बताइएगा। सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबको कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह देखो स्थित है मुंबई में। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना भी लोग आंसर बी को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर परफेक्ट आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखो क्या क्वेश्चन है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई। चलिए कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे देखो कि इन विच लैंग्वेज वाज द रामायण कंपोज्ड बाय वाल्मीकि। हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या फिर मैथिली में वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ लिखा गया है इसकी रचना किस भाषा में हुई है। जल्दी से सबको बताइएगा और करिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण की रचना है यह देखो की गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ये सवाल देखो जीडी का, इंडियन आर्मी का, ट्रेडमैन का, इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट तीनों में आ रखा है। पूछा गया था कि वाल्मीकि के द्वारा जो है देखो आपका रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत में। सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ पे कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। इन विच ईयर डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 1923 में, 1930 में या फिर 1936 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबको को करना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा कि इस बार बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ है, तो यह देखो हुआ है आपका 1923 में। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना का भी आंसर ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ए वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है, यह मिला हुआ है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। वेयर इज द अमरनाथ केव लोकेटेड। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत में है या फिर उत्तराखंड में है। क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है। तो जो अमरनाथ गुफा है यह देखो आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। यह जो है आपका है जम्मू कश्मीर में। ए वालों का आंसर सही है। जितना भी लोग एक को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जो है सबको का यहाँ पे आया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जो है सबको किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पर क्या सवाल दिया हुआ है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है।
हु इज द बिल्डर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय। अगला में देखो कृष्णदेवराय, तो याद रखिएगा वो है देखो नरसिंह देव द्वितीय। सी करने वालों का आंसर सही होगा, याद रखना है सबको। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? तो वो देखो नरसिंह देव द्वितीय जो है सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि द्वितीय की जगह अगर आपको कहीं कहीं प्रथम भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो प्रथम भी सही होता है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा भी किया गया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं पर गलती से आपको द्वितीय लिखा हुआ इंडियन आर्मी का पेपर में आया हुआ है, देखो एक यारों का पेपर में द्वितीय लिख के दे दिया था, एक यारों का पेपर में प्रथम लिख के, तो कोई भी देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट? जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आर्य समाज है इसका स्थापना निम्न में से किसके द्वारा हुआ है? चलो जल्दी से करना और बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो क्या होगा सही आंसर? तो यह है देखो दयानंद सरस्वती। जितना का भी आंसर ए आया है बिल्कुल सही किए हो, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या सवाल देखो मिला हुआ है आपका। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? Which of the following is the largest software company in India? Infosys, TCS, Wipro, डी में है none of these, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन जो है देखो आपका भारत की सबसे बड़ी जो है आपकी देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सब कोई करने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो जितना का आंसर यहाँ पे बी आया है बिल्कुल सही क्यों, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? भारत में है, फ्रांस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर चीन में है? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यह कहाँ पे स्थित है? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये कहाँ पे है? जल्दी सब कोई करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यह देखो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर देखो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो याद रखेंगे अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछेगा तो ये आपका भारत में है, ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछेगा तो यह न्यूयॉर्क में है, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना सब कोई। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा लोकेटेड? ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में आया हुआ है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, भोपाल में है या फिर पुणे में है? जो भारतीय नाट्य संस्थान है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है, यह कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सब कोई का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है नई दिल्ली में। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कौन कौन हो जो कि ए किए हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पे मिला हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? कांचीपुरम में है, तिरुपति में है, मदुरई में है या फिर खजुराहो में है? याद रखिएगा अगर इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो और अगर मंदिर वाला टॉपिक नहीं पढ़ के गए हो तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो इंडियन आर्मी मंदिर वाला टॉपिक से पूछ ही देती है हर साल। हर साल जो है आपका मंदिर वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलो जल्दी से करो अगर बताओगे, ये भी सवाल पहले पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मैंने भी सबको पढ़ा रखा है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये देखो आपका स्थित है मदुरई में। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग का आंसर सी आया है बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है कि बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम, बिहार, झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे उड़ीसा। चलो 20 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करना और बताना जो बिहू है ये किसका मुख्य पर्व है? जो बिहू है ये किसका मेन फेस्टिवल है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सबका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। बिहू जो है किसका मेन फेस्टिवल है? तो जो बिहू है यह देखो आपका त्योहार है असम राज्य का।
ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बिहू किसका प्रमुख त्योहार है? तो यह असम का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? गोंड है, इरूला है, पनियान है। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है नन ऑफ दी। चलो करना और बताना कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? निम्न में से जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सबको कीजिएगा और अपना अपना आंसर बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है यह देखो आपका गोंड है। याद रखना, ऐसे अगर पूछेगा तो देखो भील होता है, पहले नंबर पे भील आता है, ध्यान में रखेंगे। पहले पोजीशन पे भील है, पर आपका भील ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है हमारा भील आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भील हमारा ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर पे अब गोंड चला गया है तो गोंड हो जाएगा। अगर यही भील देता तो याद रखिएगा भील को करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह मिला हुआ है कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? जो कर्मा पर्व है, जो कर्मा त्योहार है, यह देखो आपका किस राज्य से संबंध रखता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो कर्मा पर्व है, जो कर्मा त्योहार है, ये देखो आपका बिहार और झारखंड राज्य से संबंध रखता है। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी को किए बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया गया है कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु रोट श्रीमद् भगवत? कृष्ण ने, विश्वामित्र ने, वेद व्यास ने? डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का जीडी वालों का 2020 का पेपर में आया हुआ है। चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। जो श्रीमद् भगवत है इसकी रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? जो श्रीमद् भगवत है इसकी रचना निम्न में से किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो श्रीमद् भगवत जो है इसकी रचना देखो की गई है विश्वामित्र के द्वारा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसने किया है? सॉरी, वेद व्यास ने किया है, विश्वामित्र ने नहीं, वेद व्यास ने किया है, याद रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा जो है देखो आपका इसका रचना हुआ है। ठीक है, सी वालों का आंसर सही होगा। किस भाषा में किया है वेद व्यास ने? तो याद रखना संस्कृत भाषा में किया है। और केवल श्रीमद् भगवत ही नहीं, अगर आपको ऑप्शन में महाभारत में मिल जाएगा तो महाभारत का भी जो रचना है ये संस्कृत में ही हुआ है और यह जो है वेद व्यास के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, ये चीज सबका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो आपको मिला हुआ है, ये सवाल है आपका। यहाँ पर देखो क्या सवाल आपको दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? चलिए करेंगे और बताएंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है देखो आपका जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा बोलेगा तो वो है सिक्किम। ठीक है, और यही आपका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बोल देता, पूछ देता अगर आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे वह गोवा है, सी हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, ये देखो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नाथुला पास लोकेटेड? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर मणिपुर में है? जो नाथुला दर्रा है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये इंडियन आर्मी का जीडी वालों का देखो 2020 का पेपर में आया हुआ है। जल्दी से करेंगे और बताएंगे सबको ही। देखिए अब जो है इंडियन आर्मी दर्रा वाला सवाल बहुत कर रही है, पासे से रिलेटेड जो दर्रा से रिलेटेड सवाल है वो अब इंडियन आर्मी में बहुत ज्यादा आ रहा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है सिक्किम राज्य में। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया सी वालों का। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड्स वाइडेस्ट स्ट्रेट? डेविस जल संधि, स्वेज नहर, स्वेज जल संधि या फिर डोवर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि? चलिए करिएगा और बताइएगा विश्व की जो है सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जो है सबको को करना और बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और बताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है यह है देखो आपकी डेविस जल संधि। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इन हुज हॉनर द पुरी रथ यात्रा इज टेकन आउट?
क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या फिर गणेश। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा है किसका सम्मान में निकालते हैं? अभी अभी देखो निकला था जुलाई महीने में जो आपकी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। चलिए करेंगे और बताएंगे सबके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बहुत बार इंडियन आर्मी में आया हुआ है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकलती है? तो यह देखो निकलती है श्री कृष्ण के सम्मान में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है श्री कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा श्री कृष्ण, बलराम और इनकी जो बहन थी उनके सम्मान में निकाला जाता है पुरी का रथ यात्रा। ठीक है, ये चीज सबको को ध्यान में रखना है। चलिए हो गया क्लियर सबका, बी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला हुआ है कि पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज इज रिटेन? देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी या फिर सिंधी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है बताने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो जो पंजाबी भाषा है यह देखो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वह देखो होगा गुरुमुखी लिपि। ठीक है, बी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। जितना का भी बी आया है बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयर इंडिया लोकेटेड? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर चेन्नई में है? चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? एयर इंडिया का हेडक्वार्टर जो है कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से सबको शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जल्दी से सबको शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर देना। और याद रखना रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का क्लास आता है, तो दोनों क्लासेज में जो है सभी को जरूर जुड़ना है। जल्दी से सबको बताइएगा और कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जो है सबको को यहाँ पे आंसर करना है। तो क्या होगा आंसर? तो देखो नई दिल्ली होता है। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर सही होगा, याद रखना है यहाँ पे, याद रखिएगा बी कर लेंगे सबको। पीडीएफ जब दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में तो सभी को बी कर लेना है, नई दिल्ली होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? Which is the boundary line between India and Pakistan? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर डी में है नन ऑफ दीज? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है देखो सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो वो रेखा है देखो आपका रेडक्लिफ रेखा। ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रेडक्लिफ रेखा है, इसको क्या बोलते थे? इसको याद रखना, इसको एलओसी बोलते हैं। एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया, इंडियन आर्मी में आया हुआ सवाल है, तो याद रखना एलओसी का जो फुल फॉर्म है यह देखो लाइन ऑफ कंट्रोल। जो मैकमोहन रेखा है ये किसके किसके बीच है? तो नोट कर लीजिएगा, यह है देखो आपका भारत और चीन के बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देखो LAC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो जिसका फुल फॉर्म है देखो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और जो डूरंड रेखा है ये किसके किसके बीच है? तो नोट कर लीजिएगा, ये देखो आपका भारत एंड अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अभी ये चला गया है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो हमारा कश्मीर का एक हिस्सा था जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जो पीओके है वह पहले हमारा हिस्सा था और उसी से जो है आपका अफगानिस्तान लगा हुआ था, तो उसमें डूरंड रेखा था। ठीक है, पर हम लोग इसको अपना पड़ोसी देश मानते हैं क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा है, इसलिए डूरंड रेखा याद रखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, डी नंबर ऑप्शन में देखो आपका लिखा हुआ है केरल। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करेंगे और बताएंगे जो लोसांग उत्सव है यह कहां पर मनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है यह कहां पर सेलिब्रेट होता है, कहां पर मनाया जाता है? तो जो लोसांग उत्सव है यह देखो सिक्किम का उत्सव है, यह जो है देखो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा।
चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है कि नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? व्हाट इज नौरोज फेस्टिवल रिलेटेड टू? सिख से, हिंदू से, पारसी से, और ऑप्शन नंबर डी में जो है देखो आपका लिखा हुआ है मुस्लिम। क्या होगा सही आंसर? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जो नौरोज त्योहार है इसका संबंध किसके साथ है? जो नौरोज त्योहार है यह निम्न में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो नौरोज त्योहार है ये याद रखना, यह जो है देखो आपका पारसियों से संबंधित है। यह जो है देखो आपका पारसी से रिलेटेड है। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना का भी आंसर सी आया है बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा, पारसियों से संबंधित है। ठीक है, नौरोज त्योहार। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? करना और बताना है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं, भारत का फ्लाइंग सिख कौन कहलाता है? हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? मोहिंदर सिंह, अजीतपाल सिंह, जोगिंदर सिंह या फिर मिल्खा सिंह? क्या होगा सही आंसर? भारत का फ्लाइंग सिख निम्न में से किसको कहते हैं? निम्न में से वह कौन है जिसको देखो भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जो है आपका देखो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया भी बोलते हैं? चलिए जल्दी से करना और सबको बताना है। इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, हर एक ट्रेड में, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो, सभी में जो है पूछा गया है। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबकी बताइएगा। तो भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं मिल्खा सिंह जी को। ठीक है, डी आंसर सही होगा। यही अगर आपसे देखो यहाँ पे दे दिया जाए हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं, ये आया हुआ सवाल है, तो याद रखिएगा हॉकी का जादूगर जो है यह देखो कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है यह देखो कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर देखिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका देखो कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द मेजर टाइगर रिजर्व सरिस्का लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? जो बाघों का प्रमुख रिजर्व है आपका सरिस्का, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सरिस्का में दो चीजें हैं, एक है सरिस्का पक्षी विहार और एक है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का वाला दोनों बोलेगा तो दोनों याद रखना, दोनों जो है आपका देखो राजस्थान में ही स्थित है। दोनों का दोनों जो है देखो आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना का भी आंसर बी है बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? गंगटोक को, दुर्ग को, दार्जिलिंग को या फिर शिमला को? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से सबको करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जो है सबको का आंसर यहाँ पे आना चाहिए, कोई भी जो है गलती मत करना, बिल्कुल सही जो है सबको बताओगे और करोगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग आंसर बताएंगे। तो भारत का जो स्कॉटलैंड है यह देखो शिमला को कहते हैं, और अगर शिमला की जगह अगर शिमला ना देके अगर आपको ऑप्शन में कुर्ग लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखना कुर्ग को भी जो है COORG होता है, कुर्ग को भी जो है देखो आपका भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। ये चीज जो है सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह मिला हुआ है कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है? वेयर इज लठमार होली प्लेड? मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में या फिर अमृतसर में? आया हुआ सवाल है, जीडी का भी एंड आपका आर्मी ट्रेडमैन का भी, दोनों में जो है पूछा है लठमार होली जो है कहां खेली जाती है? यह देखो मथुरा में खेली जाती है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख त्योहार है। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार? वैसाखी, ओणम, पोंगल या फिर छठ? चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? निम्न में से जो है बिहार के प्रमुख त्योहार के रूप में किसको जाना जाता है? बिहार का जो है प्रमुख त्योहार क्या होगा? तो यह देखो छठ है, सबको याद रखना। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो ऑप्शन डी सही आंसर है। डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, छठ होता है। चलो अगला क्वेश्चन है देखो कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? What is substance formed as the result of the reaction of acid and bases called? अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका लिखा हुआ है अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबकी बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो अम्ल और क्षारों की विक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है इसको देखो लवण बोलते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं? तो अम्ल और क्षार मिलकर जो है देखो आपका लवण का निर्माण करते हैं।
चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बतावे। यह जो है यहाँ पे आपको करना और बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से करना और सबको बताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडा एस या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको को करने की कोशिश करनी है और बतानी है कि इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगा। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताना है। तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है यह देखो कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा है। और यही अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ देगा तो याद रखना रासायनिक नाम होता है देखो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही अगर आपसे यहां पर सामान्य नाम पूछेगा तो सामान्य नाम क्या हो गया, तो कास्टिक सोडा हो गया। किसका, तो याद रखना है NaOH का, ठीक है। सबको जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। The temperature at which a substance changes into vapor after receiving heat is called। गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक और डी में है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, 40 नंबर सवाल है आपका। बिल्कुल सही जो है सबको करेंगे और बताएंगे कि जिस ताप पर कोई भी द्रव जो है देखो आपका उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्या कहते हैं। तो जिस ताप पर देखो कोई भी द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं, उसको जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो वही क्वेश्चन है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। इज रोल्ड गोल्ड एंड एलोय। तांबा और चांदी का, तांबा और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम और जस्ता का, या फिर तांबा और सोना का। अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से सब कुछ शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ जो है सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे। जितना भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करना। और अगर अभी तक भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है, तो ये है देखो आपका तांबा व एल्यूमिनियम का। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जो रोल्ड गोल्ड धातु देखते हैं जो कि नॉर्मल सा सोना जैसा होता है वो तांबा और एल्यूमिनियम का मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। Which gas is mainly in the mixture of gases coming out of the septic tank? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तीन ऑप्शन है, इन्हीं तीनों में आपका आंसर दिया हुआ है। चलो जल्दी से करना और बताना कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो गैसों का मिश्रण है उसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबको करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चलो जल्दी से सबको करना और बताना अपना अपना आंसर। सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल सही सब लोग करोगे। तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो गैस है इसमें देखो आपका मीथेन गैस मुख्य रूप से पाया जाता है। ए वालों का आंसर जो है सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो कि सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जो है सबको को करना और यहाँ पर बताना है। सबका आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। सभी लोग जो आंसर है बिल्कुल सही बताएंगे और करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से सबको को करना और बताना है यहाँ पे। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, तो यह देखो ब्यूटेन गैस है, ठीक है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, हिमोलिसिस, थर्मोलिसिस या फिर वीरोमेटपिस। क्या होगा सही आंसर, चलो बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। सभी लोग जो है बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही जो है सबको को करना और बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको देखो डायलिसिस के नाम से जानते हैं। ए वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किए हो। चलो अब जो है आपका अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है
45 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे सबको। 45 नंबर सवाल है आपका। अब इसके बाद आप सबसे मिलेंगे देखो सीधे शाम 7 बजे, जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास। तो सभी को जो है शाम 7 बजे की क्लास में आप जरूर जुड़ना है। सभी लोग जो है शाम 7 बजे की क्लास में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए सभी लोग शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा। शाम 7 बजे